Said rights are reasonable claims. People should have the right to express their opinion, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. लोगों को क्या राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो अपने ओपिनियन, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकें, पॉलिटिकल राजनीतिक जो पार्टीज हैं वो बना सकें, और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए ये जो राइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. इनको डेमोक्रेसी को रखने के लिए वाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी. तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी. अच्छा देखिए, कोई जो पार्टी है मेजॉरिटी में है, मतलब वो उसको पावर मिली हुई है सेंटर पर. जैसे अभी बीजेपी पार्टी है तो वो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है. अगर उसको जो मेजॉरिटी मिली है, बट वो क्या कर सकती है, वो माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो स्मॉलर संख्या में, कम संख्या में जो लोग हैं, उन पर वो अत्याचार नहीं कर सकता. कोई भी जो बहुसंख्या में जो लोग हैं, ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं, वो जो माइनॉरिटी पीपल हैं, ऐसे लोग जैसे जो जो कम संख्या में किसी विशेष वर्ग को मानने वाले, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकते. तो ये अधिकार हमको प्राप्त है, राइट अगेंस्ट ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब उनको, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता है. दैट इज़ गिवन इन आवर, वो हमें राइट्स अधिकारों में मिला हुआ है. राइट राइट एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम द रिप्रेसिव लॉज एंड पॉलिसीज. कोई जो हमें ऐसे ऐसे कानून बनाता है, ऐसे पॉलिसीज बनाता है जो हमें, जिससे हमें प्रॉब्लम है, जो कि हमें हर्ट कर रहे हैं, या जो हमें मतलब डेमोक्रेटिक जो कंट्री है हमारे, जो उसमें हमें अच्छे से वर्क नहीं करने दे रहे. तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रही है, फ्रीडम, आज़ादी मिल रही है. उन लॉज को हम डिसऑबे भी कर सकते हैं, उन कानूनों को हम चैलेंज भी कर सकते हैं. राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी. अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, आपके हित में काम नहीं कर रही है, और वो जैसे आपका लैंड है, वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ला रहे हैं, प्रॉपर्टी अपनी, आपकी प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो आपके अगेंस्ट काम कर रही है. तो आपको अधिकार मिले होते हैं कि जो सिटीजन्स को अधिकार मिले होते हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट की मशीनरी का विरोध करे, तो वो अपनी बात या मत रख सकते हैं. तो दीज आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ ए पर्सन. जो एक पर्सन है वो क्लेम करता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, समाज उसको रिकॉग्नाइज करती है और सैंक्शन कर, लॉ जो है कानूनी तौर पर भी उसको मान्यता प्राप्त है. तो दीज आर ऑल राइट्स, दे आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द सोसाइटी. ओके, तो दिस वी हैव डन हियर. नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन. कोई भी पर्सन है जिसको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, कोई उसकी फॉल्ट है, गलती है, उसके कारण उसको अरेस्ट कर लिया है. और उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. अरेस्टेड पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट. अगर उसको अरेस्ट कर दिया गया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, तो क्यों किया गया है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या कारण है ऐसे अरेस्ट के. अरेस्टेड पर्सन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. 24 घंटे के अंदर उसको वो आस पास जो भी उसके जगह है वहाँ पर जो कोई मैजिस्ट्रेट है, तो उसके सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा 1 दिन के अंदर. अरेस्टेड पर्सन हैज़ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. वो किसी वकील को भी कंसल्ट कर सकता है, उसको राइट मिला होता है, अधिकार मिलता है कि वो किसी वकील को भी कंसल्ट कर सकता है. तो दीज आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन. अरेस्टेड जिसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, वो उसको ये अधिकार मिले होते हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर सच अरेस्ट. उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, तो उसको उसको रीज़न प्रोवाइड किया जाए, कारण क्या है उसको अरेस्ट करने का, ये बताना. अरेस्टेड जो पर्सन हिरासत में लिया गया, उसको 24 घंटे के अंदर ही कोई आसपास जो भी शहर है, आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना. तो दीज आर, और साथ में
उसको वो अपने को एक वकील भी हायर कर सकता है ताकि वो अपने को वो साबित कर सके वो निर्दोष है। तो दिस इज नेक्स्ट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर तो यहाँ पर आप देख रही हो, देखो 543 लोकसभा की सीट्स होती हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 60 to 80 हैं, देन उसमें से मिनिस्टर चूज होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स 24 कैबिनेट मिनिस्टर चूज हो रहे हैं। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, देन नो जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस मिलते हैं उनको, जैसे जैसे कि कल्चर का मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ पावर, ये नो होते हैं। एंड देन 24 डेप्टी मिनिस्टर जो सहायक जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। तो ये लोकसभा का हमारे एक ढांचा, एक प्रारूप है। 543 लोकसभा की सीट्स हैं, उसमें 60 से 80 तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक परिषद मिनिस्टर्स की, ये अंडर गवर्नमेंट वर्क करती है। इस चुने जाते हैं ये मिनिस्टर्स 60 से 80 तक, और इसमें डिफरेंट 24 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नो मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, और 24 जो होते हैं वो डेप्टी मिनिस्टर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स को, डिफरेंट मिनिस्टर्स को। और देखिए आप डिफरेंस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो परिषद होती है मिनिस्टर्स की, ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। करंटली देयर आर 57 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, 57 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। और तो यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर्स बोलते हैं जो जो मंत्री परिषद जो है उसमें 57 मंत्री हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर जो होती है, इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सब पार्ट है, मतलब उसका उसके अंतर्गत आती है। इसमें 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये फ्रिक्वेंटली हेल्ड करते हैं मीटिंग, बार बार अपनी मीटिंग्स रखते हैं, उनमें डिस्कस करते हैं इश्यूज रिगार्डिंग कंट्री, और रिगार्डिंग वेरी इश्यूज रिगार्डिंग द पीपल। तो ये हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंस था बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपको क्वेश्चन आ भी जाता है। तो यहाँ पर एक आप यहाँ पर देख रहे हो लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, अ कंपैरिजन। तो लोकसभा के जो फीचर्स पहले हम पढ़ेंगे, चैम्बर और हाउस। तो लोकसभा जो है लोअर चैम्बर या लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और लोअर चैम्बर। ये राज्यसभा है अपर चैम्बर और अपर हाउस, ओके। तो राज्यसभा और लोकसभा, ये राज्यसभा इज विधानसभा के साथ नहीं आप उसको मिक्स करेंगे। तो लोकसभा के टोटल मेंबर्स 545 होते हैं, और राज्यसभा के 250। तो इलेक्शंस कैसे होते हैं इनके, लोकसभा में डायरेक्टली लोग पीपल आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन। तो लोग उसको चूज करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, बट राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज, वो उनको एमएलए चूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। तो इनका टेन्योर जो है, टाइम पीरियड जब तक वो रूल करते हैं, तो ये दैट इज 5 years ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा का है 6 years, 6 साल तक राज्यसभा होती है। और हर 6 साल में क्या होता है कि 2 year, हर 2 साल बाद 1/3 1/3 जो मेंबर होते हैं, मीन्स की 250 में से 1/3 जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और नए न्यू वर इलेक्टेड। तो राज्यसभा के को परमानेंट हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस, क्योंकि वहाँ उसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो री इलेक्ट होते हैं वन, और तो मतलब हमेशा वो डिसॉल्व नहीं होती। और ये जो लोकसभा है, इट इज़ डिसॉल्व